यांग कोहरे से ढका हिल स्टेशन, जहां सूरज भी दिन में डरते डरते निकलता है। और फिर है डाउनहिल रोड, एक रास्ता जो दिन में दिखता है लेकिन रात में निगल जाता है। मुख्य पात्र आदित्य रॉय, एक युवा लेखक जो सस्ते और शांत जगह की तलाश में कॉर्सियांग के एक पुराने कॉटेज में रुका है। माया, एक लड़की जो हर रात डाउनहिल जाती है लेकिन असल में वो 10 साल पहले मर चुकी है। रुचि, एक गांव की लड़की जो आदित्य को रहस्य से सावधान करती है। डॉक्टर सेन, गांव का बूढ़ा डॉक्टर जो बहुत कुछ जानता है लेकिन कहता नहीं। अध्याय 1, सन्नाटा। आदित्य जब पहली रात अपने कॉटेज में पहुंचा तो चारों ओर बस एक चीज थी, सन्नाटा। नीचे की ओर एक पतली पगडंडी दिख रही थी, डाउनहिल रोड। गांव वालों ने मना किया था, रात को उधर मत जाना, वहां कोई है। अध्याय 2, छायाएं। रात के 2 बजे खिड़की से किसी के चलने की आवाज आई। चक चक चक। कोहरे में एक लड़की दिखी, सफेद कपड़ों में। वो धीरे धीरे डाउनहिल की ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने झांका, लड़की मुड़ी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। अध्याय 3, आवाजें। अगली रात आदित्य को कॉटेज में किसी के बोलने की आवाज आई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर उंगलियों से लिखा था, उसने मुझे धक्का दिया। आदित्य चौंका, किसने? वह अब गांव में लोगों से पूछता है और सब चुप हो जाते हैं। रुचि, एक स्थानीय लड़की, आखिरकार कहती है, माया उस सड़क पर मरी नहीं थी, मारी गई थी। अध्याय 4, सच। डॉक्टर सेन ने सच बताया, माया अपनी छोटी बहन के साथ नीचे जा रही थी। गांव के एक आदमी ने उसे धक्का दिया था, लेकिन केस दबा दिया गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं उसका शरीर अब भी डाउनहिल के जंगल में कहीं दबा है। जो भी उसके पास गया वापस नहीं आया। अध्याय 5, आखिरी रात। आदित्य ने ठान लिया वह सच्चाई जानकर रहेगा। वह रात में टॉर्च लेकर डाउनहिल गया। पेड़ फुसफुसा रहे थे, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने खुदाई की एक पुरानी जगह पर जाकर हाथ डाला और कुछ टकराया, हड्डियां। पीछे से किसी ने पुकारा, आदित्य। वह मुड़ा, माया खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी अधूरा था, लेकिन वह मुस्कुराई, अब मैं पूरी हूं। उसी पल पूरा जंगल स्याह हो गया और आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। अंतिम अध्याय, इंसाफ। अगली सुबह लोग डाउनहिल पर भागे। आदित्य बेसुध मिला, लेकिन उसके हाथ में माया की स्कर्ट का टुकड़ा और कुछ इंसानी हड्डियां थीं। पुलिस आई, केस दोबारा खुला। माया को आखिरकार इंसाफ मिला और तब से वो सड़क फिर कभी किसी को डराने नहीं आई। लेकिन आदित्य की आंखें अब भी रात में अपने आप कांपती हैं।